नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बस्तर, जहां कभी नक्सलियों के खौफ से गांव खाली हो जाते थे, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ आम बात थी, आज उसी बस्तर में एक नई लड़ाई छिड़ गई है। और ये लड़ाई है सियासी श्रेय की लड़ाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी का कहना है कि डबल इंजन सरकार की सख्त रणनीति और लगातार ऑपरेशन की वजह से नक्सलवाद खत्म हुआ है। बीजेपी सवाल उठा रही है, अगर कांग्रेस गंभीर होती तो नक्सलवाद पहले ही खत्म हो जाता। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए झूठा नैरेटिव बना रही है। ऐसे में सवाल यह है, क्या बस्तर में नक्सलवाद पर जीत का श्रेय सिर्फ राजनीतिक दलों को जाएगा? क्या इस लड़ाई में शहीद हुए जवान, दशकों तक डर में जीते आदिवासी और हिंसा झेलते स्थानीय लोग पीछे छूट जाएंगे? करेंगे इसी पर चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए आप। बस्तर में नक्सलवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सलवाद को खत्म करने के लिए गंभीर इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई और केंद्र सरकार को भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। शाह का दावा है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनने के बाद सुरक्षा बलों को खुली छूट मिली, ऑपरेशन तेज हुए और अब बस्तर में नक्सलवाद खत्म हुआ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमित शाह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी झूठी राजनीति कर रही है। क्योंकि केंद्र में तो मोदी जी की सरकार पहले भी थी, परंतु यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया। 3 दिन रहे और कल बस्तर में सफेद झूठ बोल के चले गए। झूठ की बानगी आप देखेंगे, जो आंकड़े पहले उन्होंने दिया उनके ही बयान में विरोधाभास। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सरकार वास्तव में गंभीर होती तो नक्सलवाद पहले ही खत्म हो गया होता। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद नक्सली घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। बीजेपी के आने के बाद नक्सलियों का खात्मा हुआ। देखिए, झूठ बोलने में तो कांग्रेसी माहिर है। वो लोग झूठ बोलने में पीएचडी किए हुए हैं। और अगर उतने ही लोग काम किए होते, केंद्र सरकार चाहती थी कि और प्रदेशों में नक्सलवाद समाप्त हुआ या कम हो गया, उस तरह से यहाँ भी हो जाए, लेकिन इन्होंने सहयोग नहीं दिया केंद्र सरकार को, भारत सरकार को। इसलिए यहाँ पर 3/4 से ज़्यादा नक्सलवाद बचा रहा। तो यही उनका काम करने का तरीका था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद का प्रसार हुआ और सबको विदित है कि चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद ही नक्सलियों ने खुशियां मनाई थी कि अब राज्य में हमारी सरकार बन गई। और कांग्रेस ने कोई कार्यवाही न खुद की न केंद्र को सहयोग किया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद को हमेशा बढ़ावा दिया है, संरक्षण दिया है। बहरहाल अब बस्तर में नक्सलवाद पर सियासी क्रेडिट वार तेज हो गया है। बीजेपी इसे केंद्र और डबल इंजन सरकार की रणनीति की जीत बता रही है, तो कांग्रेस अपने कार्यकाल में किए गए सुरक्षा इंतजाम और कैंप विस्तार को आधार बना रही है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या नक्सलवाद खत्म होने का श्रेय सिर्फ नेताओं और सरकार को जाएगा या उन जवानों, आदिवासियों और स्थानीय लोगों को जिन्होंने दशकों तक इस संघर्ष का दर्द झेला है? बस्तर में बंदूकें भले शांत होती दिख रही हो, लेकिन सियासत की जंग अभी और तेज होने वाली है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
तो क्रेडिट वॉर को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और इस पर भी आज नतीजा निकाली लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं चर्चा के लिए। तौकीर रजा बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। अभय नारायण राय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है के शर्मा जी चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तौकीर जी, ये समस्या तो नक्सलवाद की 4 दशकों से चल रही थी। बीजेपी सत्ता में रह चुकी है छत्तीसगढ़ के अंदर राज्य गठन के बाद 15 साल रमन सिंह का कार्यकाल की और उसके बाद विष्णुदेव साय का कार्यकाल, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। अब इस तरीके से दर्शाया जाता है जैसे प्रदेश सरकार तो आप रहने दीजिए, लेकिन हाँ अमित शाह बस्तर, बस्तर अमित शाह। क्या ये तस्वीर के पीछे कारण हम क्या समझें? क्या नेतृत्व क्षमता है या इसके पीछे कारण की आत्म बल की जो बात की जाती है कि अब तक कांग्रेस के कार्यकाल में भी वो कहते हैं कि हमने भी नक्सलवाद खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की, योजनाएं चलाई है, सब कुछ किया है। बीजेपी कितना फर्क बताती है कि हमने क्या किया है? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, फर्क तो साफ दिखता है। हमने कहा, हमने कर दिखाया, ये सब जगह दिखा है। चाहे वहां धारा 370 कश्मीर खत्म करने की बात हो, राम मंदिर बनने की बात हो, या ट्रिपल तलाक खत्म करने की बात हो, और 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म करने की बात हो, माओवाद खत्म करने की बात हो, हमने वो कर दिखाया। और अमित शाह जी ने जो बोला उससे अचरसा पूरा किया है। ये जनता आज देश की जानती है और उसका नतीजा है, आपने देखा कि 31 मार्च तक सुपड़ा साफ हो गया। नक्सलियों का सरेंडर करे और उसके साथ साथ या तो सरेंडर, हमने बोला था या तो सरेंडर करो या फिर गोली खाने के लिए तैयार हो, तो सरेंडर ज्यादा किया उन्होंने। और सरेंडर छोटी मोटी बात नहीं थी, लाखों का सोना, करोड़ों रुपए लेके सरेंडर किया है। सिर्फ सरेंडर हथियार लेके कर लेना एक अलग बात होती कि चलो अभी बहती गंगा में हाथ धो ले, डर की बात है। लेकिन आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकारें बनती थी, अभी आपने देखा 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना और अटल जी ने जब छत्तीसगढ़ बनाया, तो यहाँ पर जो है नकली आदिवासी की सरकार रही अजीत जोगी की। कभी उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। उसके बाद 2018 से जो है 2023 तक जो है भूपेश बघेल की सरकार रही। झूठ बोल के, सबसे बड़ा झूठ तो इन्होंने बोला था, झीरम कांड के सबूत मेरे जेब में है। न कभी जेब से निकाले, न कभी मुंह से बोले, और ये उल्टा इल्जाम लगाते रहे कि हम जो है सबूत पेश करेंगे। कभी सबूत पेश नहीं किया। अरे भाई, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर देते, तो वो नहीं कर पाए। तीसरी बात, अगर आप बात करें विकास बनाम विश्वास की बात है साहब। विकास बनाम विनाश की बात। हमने जो आपने विनाश किया, हमने उसको विकास से जो है सहेजा है। हमने, हमारी सेना वही थी, फोर्स वही थी, डीआरजी वही थे, पुलिस फोर्स वही थी, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति का बढ़ने का काम माननीय अमित शाह जी ने किया। केंद्रीय पुलिस बल हो और प्रदेश का पुलिस बल, वो भी तैनात रहता था। कमजोरी क्या कुछ थी पहले के कार्यकाल में आपको लगती है कि जो हमने पूर्ति कर दी है अभी? देखिए, वही बताया ना, इच्छा शक्ति। अगर इच्छा शक्ति हो तो पुलिस फोर्स में भी वो दम आ जाता। जब तक आप बताए ना, जब तक आपने हिम्मत पैदा नहीं करेंगे और आपने उसको सुविधा नहीं देंगे, तब तक, और फ्री हैंड नहीं देंगे, तीन चीज। वो चीज देखिए, मैंने दिया गया उन आदिवासियों और जो ग्रामीण है उनकी जान के लिए। क्या कांग्रेस उस समय सशक्त नहीं थी या फिर वो साठगांठ की आप लोग बात करेंगे? क्या कारण थे? कांग्रेस क्यों समर्थ नहीं थी, वो भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जनता वोट उन्हें भी देती है, जनता वोट आपको भी देती है। आप क्यों समर्थ हो जाते हैं, वो क्यों नहीं हो पाते हैं? क्या कारण इसके पीछे आपको लगते हैं? देखिए, कांग्रेस हमेशा दोहरा चरित्र अपनाती रही है, दोगलापन अपनाती रही है। हमने कुछ और पीठ पीछे कुछ। बोलते ना, भेड़, ये एक शेर की खाल में भेड़िया बनने की, शेर बनने की कोशिश करते, लेकिन उसकी खाल में भेड़िए हैं। उन्होंने देखा, आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी नक्सली या कांग्रेसी सरकार आती थी, खुशी मनाते थे। और ये जब नक्सली को मारा जाता था, हमारे जवान मारते थे ना, हमारे जवान अभी मारे थे, इनको ये बोलते थे नहीं वो आपने निर्दोषों को मार दिया, वो शहीद हो गए। बाद में जब नक्सली उसका खंडन करते, नहीं हमारे नक्सली मारे गए, तब वो बोलती बंद होती थी। ये सबने देखा है और इन्होंने तो अपील तक करी है कि भाई हम तो, आप हमें साथ दीजिए, हमें चुनाव में जिताइए, हमारी सरकार आएगी तो हमारी हम मदद करेंगे। रजा साहब, कहा यह जाता था कि कांग्रेस पार्टी कुछ पीड़ित है नक्सलवाद से, लेकिन पीड़ित है तो सत्ता भी आपको मिली है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी अभय नारायण जी। और अब देखिए, जब जब नक्सली मारे जाते हैं उन्हें आदिवासी कहा जाता था। क्या समस्या रही थी? क्यों कांग्रेस वो सफलता हासिल नहीं कर पाई कि उनके कार्यकाल में नक्सलवाद खत्म नहीं हो पाया, जो आज इस वक्त हमें देखने मिल रहा है 31 मार्च के बाद? हमसे तौकीर जी की पूरी झूठ को सुन रहा था। हाँ, तौकीर जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और इनके तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, आवाज इको हो रही है, मेरे को आवाज मेरी वापस आ रही है। मैं उसे ठीक करवाता हूँ, बिल्कुल आप बोलिए, मेरे तक पहुंच रही है आवाज आपकी। केवल और केवल कांग्रेस के आरोप लगाने का काम कर रहा है, इनके पास कोई काम नहीं है। ये कांग्रेस के से पीड़ित लोग हैं और कांग्रेस ने देश आजाद किया,
कांग्रेस ने देश का विकास किया, कांग्रेस ने प्रदेश का विकास किया, जिसको के लिए इनके पास शब्द नहीं है, क्योंकि इनके पास योजनाएं नहीं है, आरोप लगाना काम है। आज केंद्रीय गृह मंत्री शाह जी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक एक बातों का जवाब दिया। 2019 में शाह जी ने क्या बोला, 2021 और 22 में अमित शाह ने क्या बोला, और आज अमित शाह क्या बोल रहे हैं। मैं इससे पहले के डिबेट में किसी अन्य चैनल में तौकीर जी से पूछ चुका हूं अच्छा कि अमित शाह जी का वो बयान झूठा था कि आज का बयान झूठा है, जब वो कह रहे थे कि संयुक्त प्रयास से हम नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं, संयुक्त प्रयास से हम करेंगे, तमाम कार्य गिना रहे थे, वो झूठा था। जो आज कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं वो झूठा है। लेकिन अपने मुंह में मिट्टू बनना, अपनी बयान को बात करना, कश्मीर की बात करना, कश्मीर में 370 के बाद क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? आता हूं तौकीर रजा साहब, कहां पे हुआ? धर्म पूछ के मारा गया, किसके शासन में मारा गया, क्या कर रहे थे अमित शाह और नरेंद्र मोदी? तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। नहीं, लेकिन कांग्रेस ये तो मानती है ना कि नक्सलवाद तो अब जाकर खत्म तो हुआ है। चलिए, वो दोहरा चरित्र अब कौन अपना रहा था, क्या कांग्रेस के कार्यकाल में बीजेपी नहीं चाहती थी कि उनको श्रेय जाए प्रदेश में, वो सब बातें हो सकती है, उनका जवाब मैं लूंगा। लेकिन ये तो मानते हैं कि हाँ, नक्सलवाद तो खत्म हो गया है, जो तारीख तय की थी, जो इच्छा शक्ति थी, वो जरूर देखने मिली है। कांग्रेस इससे सहमत है कम से कम। संयम जी, अमित शाह को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस बात की तो हम शुरू से बधाई दे रहे हैं जी कि आपने टारगेटेड काम किया, लेकिन आपने सशस्त्र नक्सल खत्म किया, नक्सल विचार खत्म नहीं हुआ है, और उसके पीछे आपका एजेंडा क्या है, हम उसकी भी बात करते हैं। चलिए, बिल्कुल। मैं तौकीर रजा साहब जो आरोप लगा रहे हैं उन पर जवाब ले लेता हूं। तौकीर रजा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि अमित शाह पहले कुछ कहते हैं कि संयुक्त प्रयास से होगा, उसके बाद तो भूपेश बघेल के ऊपर ऐसे बरसे, संसद के अंदर ऐसे बरसे हैं कि हमें भी लगने लगे कि आखिर इतना क्या आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल के ऊपर। देखिए, ऐसा है कि अभी अभय राम जी एक बात बोल रहे हैं कि अमित शाह जी ने कहा था कि हमारे संयुक्त प्रयास से नक्सलवाद खत्म हो गई। बात सत्य है, उन्होंने कहा था, लेकिन वही तो आज कह रहे हैं कि नक्सलवाद हमारे संयुक्त प्रयास से खत्म होगा, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं दिया। भूपेश बघेल ने जो झूठ बोले, वो तो झूठ की बात बताइए, अगर झूठ नहीं बोले हैं तो लीजिए ना। अरे अभय राम जी, एक बात बताइए, अगर वो झूठ नहीं बोलते आपके जो भूपेश बघेल जी, तो जरा उनसे सबूत मांग के दिखा दीजिए। आज भी तो सबूत उनके जेब में है, तो निकालिए ना, जिरंगान के सबूत भी निकाल लीजिए। आपने तो बोला था ना, हमारी सरकार जिस दिन आएगी हम उसी दिन सबूत सबके सामने पेश कर देंगे। किसने झूठ बोला भाई? किसने झूठ बोला? मैं तो शुरू से कई चैनल के माध्यम से, जब उनकी सरकार आपकी सरकार रही, भूपेश बघेल पर हमेशा हमला करा। के शर्मा जी बिल्कुल इस बात के गवाह हैं कि भाई आप बताइए भूपेश बघेल जी, आपकी जेब कट गई, हाथ कट गए। चलिए, मैं आप दोनों को रोकता हूँ। के शर्मा बन जाता है यहाँ पर कि श्रेय की बात की जा रही है। आप लोगों ने के शर्मा साहब, संसद के अंदर जब अमित शाह बोल रहे थे 31 मार्च के बाद नक्सलवाद खत्म हुआ था, तो बड़ा बयान दिया था। अमित शाह ने कहा था कि जहां जहां प्रदेश के अंदर नक्सलवाद था, सभी प्रदेश की सरकारों का सहयोग मिला, सिर्फ छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल को छोड़कर। भूपेश बघेल सहयोग देते तो यही काम पहले हो जाता। कहां तक इस आरोप को सही मानते हैं के शर्मा साहब? पहली बात तो यह है कि भूपेश सरकार के समय भी दोनों ही सरकारें थी, अमित शाह गृह मंत्री थे और यहाँ पे भूपेश बघेल की सरकार थी। बात यहाँ पे आती है कि समाप्ति की बात, समाप्ति को लेकर मेरे ख्याल से पहले विचार ही नहीं किया जाता था, नियंत्रित करने की बात। बिल्कुल, नक्सलियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का भी बयान देख लीजिए कि नक्सलवाद समाप्त नहीं हो सकता। अमित शाह ने भी कहा कि जब पहली बार उन्होंने ये चीज बैठक में कही कि हमको इसको समाप्त करना है इतने तारीख तक, तो कई लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी बात हो रही है, जब 31 मार्च को समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, जैसे संसद में हो या कल भी अमित शाह ने सीना तान के कहा कि पूरे देश में समाप्त हो चुका है, इसके बावजूद अभी तक सवाल उस पर उठ रहे हैं, खत्म हुआ कि नहीं। आज भूपेश बघेल ने एक बड़ी बात कही है कि अभी हम समाप्त हो गए नहीं मान सकते जब तक कैंप ना हट जाए और जब जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा ना हट जाए। दूसरी ओर अमित शाह ने कहा कि हम भी मानते हैं कि जब 5 साल में जब विकसित बस्तर हो जाएगा, उजर बस्तर की जो बात उन्होंने कही है, उसके बाद हम कहेंगे कि जब नक्सलवाद समाप्त हो गया है। तो ये विचारधारा की बात है। काम को लेकर निश्चित रूप से भूपेश बघेल ने अपनी ओर से पूरी बात कही कि किस प्रकार से 275 स्कूलों को खोलना, जो बाहर आ गए थे उनको अंदर स्कूल खोलना, स्कूलों को चेंज कर दिया गया था, विकास को लेकर, राशन को लेकर, सड़कों को लेकर बात कही।
लेकिन कहीं कहीं डर भय तो था, प्रशासन की धमक वहां थी नहीं। अब जब नक्सली हिंसा समाप्त होने के बाद वहां पे प्रशासन की धमक हो रही है तो विकास की एक गूंज भी सुनाई दे रही है। तमाम प्रकार के जो बातें अमित शाह ने कही है 5 साल के लिए, जो जो घोषणाएं हो रही है, राजनीतिक दल केवल उसका क्रियान्वयन नहीं कर ले तो मुझे लगता है कि बस्तर में एक चमक, जो नए सूर्योदय की बात कही जा रही है वो नजर आएगा। चाहे वो गाय देने की बात हो, चाहे भैंस देने की बात हो, उनकी कृषि के विकास की बात हो, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने की बात हो, तमाम मूलभूत सुविधाओं की जो बात कही है कि सेवा डेरा के माध्यम से, तो ये जब करने में अभी समय लगेगा। जो घोषणाएं हुई है उसके लिए 2021 तक का समय मांगा है। और श्रेय तो होना चाहिए राजनीति में, सेना को श्रेय दोनों ही राजनीतिक दल दे रहे हैं कि सेना के शहीद जवानों को सबसे पहले सभी प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में श्रेय तो जनता देती है। मतदान के माध्यम से 2028 में इसका फैसला हो जाएगा कि कौन कितने काम किया है आदिवासियों के लिए। फैसला मुझे लगता है कि क्रांतिकारी फैसला बस्तर की जनता ही करेगी कि उधर से क्या वोट बैंक निकल कर आता है, जो प्रदेश के अंदर जिसकी झलक देखने मिलेगी। लौटता हूं तौकीर रजा साहब, आता हूं आपके पास। एक जवाब बहुत जरूरी बन जाता है अभय जी कि आखिर नक्सलवाद को नियंत्रित किया जा सकता है, ये बयान आपके नेता देते थे, खत्म नहीं कर सकते, ऐसा क्यों था? यही तो होता है इच्छा शक्ति की जो कमी की बात की जा रही कि ये इच्छा शक्ति जो आज अपनाई गई है वो आपके नेता नहीं अपना रहे थे, ये आरोप लगते हैं। संयम जी, नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस का हमेशा से विचार रहा है कि हम हर उस सशस्त्र आंदोलन के खिलाफ हैं जो लोकतंत्र में सत्ता का माध्यम बनाना चाहते हैं सशस्त्र बल को। हम तो आरएसएस के उस लाठी के खिलाफ है जो हाफ पैंट पहन के लाठी लेके निकलते हैं। आखिर किस बात का प्रतीक है वो? तो सशस्त्र क्रांति जो भी करता है, बात करता था, हम उसके खिलाफ है। लेकिन विचारधारा है, विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से खत्म होगी। और 5 साल में भूपेश सरकार ने वही काम किया। नहीं, विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन जब एक विचारधारा दूसरे के ऊपर हावी होने लगे, जब बंदूक के जरिए अपनी बात मनवाने की कोशिश की जाए, जब मासूम ग्रामीणों को मारा जा रहा है, मासूम आदिवासियों को मारा जा रहा है, जब सेना के जवानों को मारा जा रहा है, तो फिर उसका प्रतिकार करना तो जरूरी है ना। सरकार का किसी प्रकार का भय डर नक्सल में था नहीं। रमन सरकार तो बस्तर में थी ही नहीं, कलेक्टर भी जाने से घबराते थे। और 5 साल में भूपेश बघेल प्रत्येक गांव गए, प्रत्येक ब्लॉक गए, प्रत्येक जिले गए, सभा सम्मेलन किया और व्यक्तिपरक विकास किया, जिसके कारण बस्तर के लोगों ने नक्सलियों को छोड़ा, उनकी विचारधारा को छोड़ा। आपका कहना है, और ये भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि हमने जमीन तैयार करके दी थी। जंगल जमीन में उनके बिल्कुल। लौटता हूं आपके पास तौकीर रजा साहब, जमीन आपको भूपेश बघेल से मिली तब जाके आपने खत्म किया, सहमत है इस बात से? इनका माइक डाउन कराइए कि कांग्रेस ने जो किया था, भूपेश बघेल ने जो किया था, प्रवास किया था बस्तर के अंदर, जमीन तैयार करके दी, योजना चलाई, कैंपों को स्थापित किया, उपलब्धि बता रही कांग्रेस। आप लोग अंतरराष्ट्रीय माइक डाउन करा रहे हैं, राष्ट्रीय माइक डाउन करा रहे हैं। नहीं, वो नहीं कराएंगे माइक डाउन को नहीं करा रहे। कर रहे हैं जवाब क्या कर रहे हैं संयम जी? अब मेरी बारी है, ये ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं कैसे बोलूं? अरे मेरा समय खराब नहीं कर रहा है अभय जी, माइक डाउन का आदेश मत दीजिए आप। बोलिए तौकीर रजा साहब। देखिए, ऐसा है कि ये बता रहे हैं कि भूपेश बघेल जी सुदूर जंगल में जाते रहे। कितने जंगल गए, कितनी रोडें बनाई, बताइए। हमारे समय डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में बनी हुई रोडें जो है वहां पर दिखती रही, और आज हमने 750 से ज्यादा वहां पर 750 किलोमीटर से ज्यादा वहां सड़कें हमने बना दी, और 1000 से ज्यादा टावर जो है वहां पर अपडेट करके खड़े कर दिए। ये हमारी इच्छा शक्ति। हमने वहां पर नियत नीलानार योजना के तहत हमने वहां पर जो है कैंप लगाए, और वहां पर शिक्षा की जो है बढ़ावा देने के लिए, उनकी मूलभूत सुविधाओं को खत्म करने के लिए हम आगे बढ़े। ये भी एक नतीजा है। दूसरा, हमने पहले बोल दिया कि या तो बुलेट छोड़ो और बैलेट पे विश्वास करो, नहीं करोगे तो अपने मरने के लिए तैयार हो, सरेंडर करो या मरने के लिए तैयार हो। ये हमारी साफ नीति थी, स्पष्ट नीति, और ये इच्छा शक्ति थी। और इच्छा शक्ति का कमाल था जो आज जो है नक्सली सरेंडर करते चले गए, करोड़ों रुपए लेके आए, हथियार लेके आए, और सरेंडर करके आज जो है जेलों में ठूसे पड़े हैं। ये हमारे माननीय अमित शाह जी की इच्छा शक्ति है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक अच्छा गृह मंत्री होना कितना बड़ा फर्क नहीं था। इनके समय के गृह मंत्री सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, रायपुर आए थे, बोले चलिए वहां बस्तर में मीटिंग करेंगे, नक्सल को देख लेंगे। नक्सल बोले नहीं, वहां नक्सलगढ़ है भैया, मैं वहां नहीं जा सकता। जबकि उस टाइम नक्सल जिला एक ही हुआ करता था, तो घबरा के बन गए थे। आप किस मुंह से बात करते हैं? और आप बात करेंगे, आपको बताता हूं, ये बोल रहे हैं कि कैंप हटाने की बात कर रहे हैं। आप कैसे कैंप हटा देंगे बताइए मेरे को? जो मैदान छोड़ के भागने वाले लोग हैं, जिनके पास इच्छा शक्ति नहीं है, जिन्होंने नक्सलियों को जो है अपने घर में लाल बत्ती लेके अपने पास सलाहकार बना के बैठे रहे, भूपेश बघेल जी
जिन्होंने वहां से जब झीरम कांड हुआ था, एक संदिग्ध व्यक्ति जो इनका कांग्रेसी विधायक था वहां पर गाड़ी लेके भागा और इन्हीं के नेता प्रतिपक्ष ने पूछा, अभय जी ये सहमत है कि जो बातें कह रहे हैं कैसे आ गया? सहमत हैं आप इस बात से? अभय जी बचा कैसे? पीड़ित थे आप नक्सलवाद से, जानते हैं इनके नेता प्रतिपक्ष ने पूछा था, झेला हुआ है, उसके बाद क्या स्थिति थी? जवाब नहीं दे पाया उसको। आप जो मंत्री से नवाज दिया देश को कि कैसे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की एक लीडरशिप खत्म कर दी गई थी नक्सलवाद के कारण। आप पीड़ित हैं लेकिन अब न्याय मिला है आपको भी, नक्सलवाद खत्म हुआ है तो? संयम जी, पीड़ित को न्याय तब मिलता है जब अपराधी पकड़ा जाए और उसे सजा हो। ताड़ मेटला के शहीद आज तक न्याय खोज रहे हैं। रमन सरकार ने केस पेश किया, लोअर कोर्ट से छूट गए। अरे ये बताइए ना भाई जी, सरमानी चाहिए सबूत आप मांगने की सरमानी चाहिए, निकाल तो दीजिए, चाहिए मंगे ना, आप मांग के दिखाइए, झीरम कांड के सबूत मांग के दिखाइए भाई। आप बताइए ना, झीरम कांड के सबूत भूपेश बघेल से हिम्मत है आपकी? संयम जैन को आपको तब अगर भूपेश बघेल चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और झीरम कांड के सबूत दिखा दें। अरे यही बिलासपुर में आपके राहुल गांधी ने झीरम कांड में नक्सलियों ने नहीं कहा था सबूत का इंतजार आपके कांग्रेस में दिखता है, सबूत राहुल गांधी ने की चलिए आप दोनों को रोककर एक के शर्मा साहब से जवाब जरूर बन जाता है। यहाँ पर शर्मा जी क्या निष्कर्ष निकाले इस चर्चा का? और सबसे जरूरी जो श्रेय होगा श्रेय जनता देखिए, आपने कहा था और जनता बैलेट के जरिए देखिए सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि राजनीतिक दलों के कितने संघर्ष रहे हैं। कांग्रेस पीड़ित रही है बताती है, बीजेपी ने न्याय दिलाया है। बीजेपी का एक कहना है कि नक्सलवाद को हमने खत्म किया है। क्या कांग्रेस का बिल्कुल भी सहयोग नहीं था क्या? इसको नकारेंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि नकारना चाहिए कि केंद्र सरकार की ओर से भी आकांक्षी जिलों के नाम से पैसा आया और जो विकास कार्य है वहां तक पहुंचाने के जो भूपेश बघेल कर रहे हैं कि वहां के लोग कैंप से घबराते थे, कैंप मत खोलो यहाँ पे। उसके बाद छोटे छोटे विकास कार्यों के बाद वहां पे कैंप खोला गया। उन्हीं कैंपों का आज 200 कैंप पहुंच चुके हैं, उन्हीं को आज सेवा डेरा के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का सहयोग के रूप में तकनीकी सहयोग या तमाम प्रकार की सहयोग, मैं तो पहले कह रहा हूं कि इस विषय को लेकर के समाप्ति की बात ही नहीं हो रही है, नियंत्रण की बात हो रही थी। वो अपने क्षेत्र में नियंत्रित है, जनताना सरकार चल रही है, डर भय का वातावरण था, जनप्रतिनिधि वहां जाते नहीं थे, लाल बत्ती निकला हुआ। कुछ जब हम भी गए हैं पत्रकार के रूप में तो मंत्री के साथ गए तो लाल बत्ती निकाल दिया गया था, ये स्थिति में वहां पर प्रवेश होता था। आज जो विकास की बात हो रही है, कांग्रेस ने जो विकास काम किया है और अब जो विकास की बातें हो रही है, अभी 2.5 साल भाजपा के पास सरकार है और चुनाव में भी उतना ही समय है, तो इसमें कितना विकास वहां पे पहुंचता है। जो अमित शाह का जो एक विजन है, निश्चित रूप से नीति नियत इच्छा शक्ति अमित शाह की रही है और अब जो विकास की बात हो रही है यही महत्वपूर्ण बात है कि बस्तर को न्याय अब मिलने जा रहा है। लेकिन जो कांग्रेस का संदेह है कि धारा 370 हटने के बाद भी जिस तरह से 22 लोग शहीद हो गए, इसी तरह से यहाँ पे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और जो अभी आईडी ब्लास्ट की घटनाएं देख रहे, 4 लोग शहीद हो गए, तो कुछ समय लगेगा। सरकार भी नहीं चाहती कि वहां सेना के जवान वो रहे, क्योंकि अन्य राज्यों में भी इनकी आवश्यकता है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित वहां के लोगों को करके बिना आईडी के पूरी तरह हर गांव में कार्रवाई हो रही है। इसके बाद यदि वहां से सेना के जवान हटाए जाते हैं तो मुझे लगता है बस्तर के साथ न्याय होगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में किया है, बीजेपी ने कुछ ज्यादा किया है, बीजेपी ने खत्म किया है, बीजेपी कहती है, लेकिन करा दोनों ने है, इसको नकार नहीं सकते क्योंकि सरकारों का काम होता है कार्य करना। सत्ता किसको मिलती है, इच्छा शक्ति की बात जरूर होगी, वो इच्छा शक्ति इस वक्त जनता ने जरूर देखी होगी, छत्तीसगढ़ की भी और देश की। वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा मैं। तौकीर रजा साहब आपका धन्यवाद, अभय जी आपका भी बहुत धन्यवाद और के शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल बस्तर की जमीन पर जो बदलाव दिख रहा है वो सिर्फ सुरक्षा या रणनीति का नहीं बल्कि एक लंबे संघर्ष और उम्मीदों का नतीजा है। जहां सरकार इसे डबल इंजन की सफलता बता रही है तो वहीं विपक्ष इससे राजनीतिक नैरेटिव करार दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बाद यह बहस और तेज हो गई है कि आखिर इस बदलाव का असली श्रेय किसे मिलेगा। अब देखना यह है कि आने वाले समय में बस्तर सचमुच स्थायी शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ता है या फिर श्रेय की यह सियासत असल मुद्दों पर भारी पड़ जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।